हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र कुमार और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर दोबारा से पहले वीडियो में हमने पढ़ाया था प्रेजेंट टेंस के ही बारे में, लेकिन उस समय हम लोगों ने पढ़ा था अफर्मेटिव टेंस, कैसे हम लोग अफर्मेटिव टेंस बनाते हैं। तो थोड़ा सा उसका रिवीजन भी ले लेते हैं। तो अफर्मेटिव में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट आती है, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट में ऐसे ही एस आता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वर्ब फर्स्ट के साथ यू आता है, बी आता है, दे आता है, आई आता है और प्लूरल नंबर आता है। और वर्ब फर्स्ट की ऐसी आई एस के साथ ही आता है, सी आता है, इट आता है और सिंगुलर नंबर आता है। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, यू का मतलब तुम होता है, बी का मतलब हम होता है, दे का मतलब बे होता है, आई का मतलब मैं होता है। और इसमें देखेंगे ही का मतलब वह होता है जो कि मेल के लिए होता है, और सी का मतलब वह होता है जो कि फीमेल के लिए होता है। ज़रा नेगेटिव फार्मूला देखेंगे, इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज और प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए आप लोगों की, जब भी कभी डू डज आएगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो डू के साथ यू आता है, बी आता है, दे आता है, आई आता है और प्लूरल नंबर आता है। और डज के साथ ही आता है, सी आता है, इट आता है, सिंगुलर नंबर। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, एक फार्मूला होता है, जिन हेल्पिंग वर्बों के लास्ट में या जिन वर्बों के लास्ट में एस या ई एस आए तो उनके साथ ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर आता है। तो ज़रा इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। वह नहीं खेलता है, तो वह के साथ वह की मीनिंग होती है ही, और यहाँ पर देखें ही के साथ आता है डज, तो डज लगा देंगे। और नहीं का मीनिंग होता है नॉट, और फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि प्ले। तो इस तरीके से सेंटेंस बन के तैयार होता है, ही डज नॉट प्ले। उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। तो मैं की मीनिंग होती है आई, और आई के साथ क्या लगता है, जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो डू लगता है। तो डू और नहीं की मीनिंग नॉट होती है, तो डू नॉट हो जाता है, और गो देयर। तो इस तरीके से सेंटेंस बन के हो जाता है, आई डू नॉट गो देयर। ज़रा एक और हम लोग यहाँ पर स्पेशल सेंटेंस देखेंगे जो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, वह एक खाता तो है। तो हमें बात ये ध्यान में रखनी होगी, जब भी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब भी किसी टेंस को हम थोड़ा एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, उसे थोड़ा एम्फेटिकली कहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, तो इस तरीके से सेंटेंस बनता है। तो ही उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के साथ आने लगती है। जैसे ही के साथ डज आता है, तो ही डज ईट। तो इस तरीके से वह खाता तो है, मैं जाता तो हूँ, आई डू गो, वह पढ़ता तो है, ही डज रीड। तो इस तरीके से हम सेंटेंसों को बना सकते हैं। धन्यवाद।